चलिए साथियों, क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। साथियों, आपके पास यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए 11, 4, 137, इन तीनों में जिस प्रकार का रिलेशन है ऐसा ही रिलेशन ABCD में आपको चेकआउट करना है। तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों। सबसे पहला नंबर आपके पास 11, सबसे पहले 11 का वर्ग हमारे पास 121। इसके बाद सेकंड नंबर आपके पास 4, इसके बाद 4 का वर्ग हमारे पास 16। अगर साथियों इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे ऐड करें, प्लस करें, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 137, जो इनके साथ में तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार का लॉजिक ABCD में चेकआउट कीजिए। प्रथम दोनों संख्याओं के वर्ग को अगर आप ऐड करें तो आपको यहाँ पे जो ये तीसरी संख्याएं दी गई हैं ये प्राप्त होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 ऑप्शन को आप चेकआउट कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन को चेकआउट कीजिए। सबसे पहला नंबर 9, अगर हम यहाँ पे 9 का वर्ग नोट डाउन करें तो 9 का वर्ग हमारे पास 81। इसके बाद 8 का वर्ग हमारे पास 64। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 145। और यहाँ पे तीसरा नंबर आपके पास क्या है? 145। इसका मतलब ये लॉजिक किस ऑप्शन में आपका लागू है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें जो आपके पास ये जो फिगर दी गई है षष्ठभुज, ये सभी आपके पास इंजीनियर है। इसके बाद वर्त में जो नंबर है ये सभी आपके संगीत प्रेमी है। आयत में जो नंबर है ये सभी आपके मॉर्निंग वॉकर है। इसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आप इसको इजीली यहाँ पे चेकआउट कीजिए। कितने मॉर्निंग वॉकर कौन है साथियों? जो आपके पास आयत के अंदर जो नंबर है, आयत में कौन से नंबर है आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए। 35, 41, 21, 56, ये जो 4 नंबर आप देख पा रहे हैं साथियों ये कौन है? आपके मॉर्निंग वॉकर। आगे चेकआउट कीजिए। कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है? ये जो 4 नंबर है साथियों संगीत प्रेमी में इनमें से कौन सा नंबर है आप उसको चेकआउट कीजिए। संगीत प्रेमी कौन सा है? आपका वर्त में इन दोनों में से कौन से नंबर है आपके पास? 35 और 41। लेकिन इंजीनियर नहीं होने चाहिए। अब साथियों 35 और 41 में आप चेकआउट कीजिए इंजीनियर के भाग में कौन सा नंबर है। इंजीनियर का भाग कौन सा रहेगा आपके पास? जो ये षष्ठभुज है, 6 भुजा है, इसमें कौन सा नंबर आपके पास है? 41। इसका मतलब 41 को आप यहां से डिलीट कीजिए तो कौन सा नंबर बचा आपके पास? 35। ये 35 नंबर क्या है साथियों? आपके मॉर्निंग वॉकर है जो संगीत प्रेमी है लेकिन क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब ABCD में 35 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। साथियों किसी कूट भाषा में इस शब्द को यहाँ पे लिखा जाता है इस प्रकार से। तो इसी कूट भाषा में आपके पास जो ये शब्द है गेटवे, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल। इस शब्द को अगर साथियों हम पलट दें, जैसे इसमें लास्ट अक्षर क्या आपके पास? L, इसके बाद E, S, R, O, M, तो यही अक्षर यहाँ पे नोट डाउन किए गए। इसका मतलब प्यारे साथियों इस शब्द को यहाँ पे पलटा गया है। तो आपके पास जो नेक्स्ट शब्द है गेटवे, इसको भी आप पलटिए, लास्ट से यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। लास्ट अक्षर आपके पास Y, इसके बाद A, इसके बाद W, E, इसके बाद T, A और लास्ट अक्षर आपके पास यहाँ पे G। तो आप ये सब चेकआउट कीजिए। ABCD किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट को चेकआउट कीजिए। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो बताएं 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 मार्च 2007 को कौन सा वार आपके पास? बुधवार। तो सबसे पहले आपको इसको चेकआउट करना है। 21 मार्च 2007 का रियल वार क्या है? रियल वार अगर आपके पास बुधवार है तो आपको सिंपली ये जो आपके पास डेट दी गई है 25 मई 2015, आपको इसका वार फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसे चेकआउट कीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले तारीख, इसमें तारीख कितनी है साथियों? 21। इसके बाद मास कोड क्या रहेगा आपके पास? मार्च का कोड क्या है? इसमें 4। इसके बाद वर्ष 2007 में वर्ष कितने आपके पास? 7। इसके बाद लीपर्स कितने हैं? 7 वर्षों में लीपर्स आपके पास 1। इसके बाद शताब्दी कितनी आपकी? 2000, इसका कोड कितना रहेगा आपके पास? 6। इन सभी को आप ऐड कीजिए।
21 और 4 यहाँ पे 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33, 33 और 6 यहाँ पे 39। इसके बाद प्यारे साथियों लास्ट में आपको एक यहाँ पे माइनस करना है। कितने नंबर रहेंगे आपके 38 और इसको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है। तो 7 5 यहाँ पे 35। इसमें रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके पास 3, और 3 का मतलब साथियों आप सभी को क्लियर है। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध। यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब 21 मार्च 2007 का कौन सा वार? बुधवार। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये कोड हम किस प्रकार से नोट डाउन कर रहे हैं ये आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे 25 मई 2015 का वार नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तारीख इसमें कितनी है 25। तारीख के बाद रहेगा यहाँ पे मास कोड। मास होता है महीना, महीना क्या है इसमें मई, तो मई का कोड कितना रहेगा आपका 2 नंबर। इसके बाद वर्ष 2015 में वर्ष कितने हैं 15 वर्षों में। इसके बाद लीप वर्ष 4 3 12 यानी 3 लीप वर्ष हैं। और शताब्दी कोड 2000 का कोड कितना है 6। सिंपल इन डिजिट को आप ऐड कीजिए 25 2 15 3 6। अगर इन सभी को हम ऐड करें तो कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे 51। एक इसमें से हमेशा माइनस करना है। कितने नंबर आपके पास 50। अब 50 को सिंपली 7 से डिवाइड करना है। 7 7 49। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1। रिमाइंडर साथियों आपके वार को यहाँ पे इंडिकेट करता है। एक का मतलब क्या रहेगा आपके पास आप सभी को क्लियर है सोमवार। इसका मतलब 25 मई 2015 का सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा सोमवार, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में कैलेंडर टॉपिक को एक बार आप चेकआउट कीजिए। वहां से आपके सभी प्रकार के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। साथियों आपके पास यहाँ पे 3 डाइस दी गई है। इसमें एग्जाम ने पूछा आपके पास ये जो प्रतीक यहाँ पे दिया गया एन टाइप का, इसके अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा? तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल है साथियों। सबसे पहले इन तीनों डाइस में इस निशान को आप चेकआउट कीजिए। कौन सी डाइस में? कौन सी डाइस में? तीसरी डाइस में। तो किसी भी 2 डाइस से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सेकंड और आप तीसरी डाइस में चेकआउट कीजिए कितने डिजिट कॉमन है। कितनी डिजिट? 1 डिजिट। कौन सी डिजिट आपके पास कॉमन है? 9। अगर 1 डिजिट कॉमन है तो वहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है। जैसे सबसे पहले सेकंड डाइस में कॉमन नंबर को आप नोट डाउन कीजिए। कॉमन क्या है? 9। इसके बाद क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आप नोट डाउन कीजिए। 9 के बाद यहाँ पे स्टार के बाद यहाँ पे प्रतिशत। सेकंड में साथियों जो कॉमन डिजिट है उसको कॉमन के नीचे नोट डाउन कीजिए। कॉमन क्या है? 9। इसके बाद कंटिन्यू क्लॉकवाइज चलिए। 9 के बाद यहाँ पे डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पे एंड। तो एग्जाम ने आपसे पूछा है इस प्रतीक के अपोजिट कौन सा नंबर है? एंड के अपोजिट। तो एंड के अपोजिट कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पे प्रतिशत, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। अगर स्टार के अपोजिट पूछा जाए तो कौन सा नंबर रहेगा आपके पास? यहाँ पे डॉलर। 9 के अपोजिट पूछा जाए तो विदाउट ऑप्शन हम 9 के अपोजिट यहाँ पे नहीं बता सकते। मतलब साथियों ये जो 4 आपके पास नंबर दिए गए इनको छोड़कर जो भी यहाँ पे नंबर मिले ऑप्शन नंबर 4 में उसको आपको टिक आउट करना है। लेकिन अभी एग्जाम ने आपसे एंड के अपोजिट पूछा है तो कौन सा रहेगा यहाँ पे? प्रतिशत, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दी गई है इन स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे अच्छे से रीड करना है। इसके बाद ये जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, इन 4 ऑप्शन में आपको चेकआउट करना है इस स्टेटमेंट के आधार पे। तो साथियों ये प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा। इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे जो अगली वीडियो रहेगी इस क्वेश्चन से लेकर इस शिफ्ट के बचे हुए सभी क्वेश्चन हम जस्ट इससे अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगे हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।